हेलो बच्चों, जेई मेन जनवरी शिफ्ट का डेट शीट आ चुका है। 21 जैन से आपका जेई मेन का फर्स्ट शिफ्ट स्टार्ट है। तो सबसे पहले यह मैटर उठता है कि इन 10 दिनों में अपनी तैयारी कैसे करें। अगर मेरी सलाह मानो तो सबसे पहले इस 10 दिन में अपने प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी ऐसे बनाओ, कोई भी नया चैप्टर, कोई भी नए टॉपिक को आप मत टच करो। मैथमेटिक्स में आप लिमिट्स, डेरिवेटिव, डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर 3D, 2D, 2D में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, इन चैप्टर को आप अच्छे से करके जाओ। मैट्रिसेस को आप इग्नोर कर सकते हो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को भी आप इग्नोर कर सकते हो, सेट्स को भी आप इग्नोर कर सकते हो, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को भी इग्नोर कर सकते हो। देखो क्या होता है ना कि मैट्रिसेस में आपका टाइम टेकिंग होता है ड्यू टू कैलकुलेशन। देखो अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो आप मार लोगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको एट अ टाइम सोचना पड़ेगा। अगर क्लिक कर गया तो प्रॉब्लम बन गया, क्लिक नहीं किया तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, 2D, 3D, डेफिनेट इंटीग्रल पे आप अच्छे से मेहनत करके जाओगे ना तो ये आपको पक्का रिजल्ट देगा। अभी मैं YouTube पे लिमिट्स का पीवाईक्यू सेशन चला रहा हूं, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रॉब्लम है वो जेईई मेन 2020 का है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करेंगे आओ समझाते हैं। पहले एक बात बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1/x की पावर 8 आपका बाहर है। सर इसको रहने दो जो का त्यों, इस पूरे टर्म से आपको कॉमन दिख रहा होगा, देखो cos x स्क्वायर बाई 4, तो ये हो गया 1 माइनस cos x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस cos x स्क्वायर अपॉन 4 मैंने कॉमन लिया। अगर cos x स्क्वायर बाई 4 कॉमन लिया तो ये बचा 1 माइनस cos x स्क्वायर अपॉन 2। एक बात नोटिस करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1/x की पावर 8 पूरे से आपको कॉमन दिखाई दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरा बचा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब मुझे एक बात बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 को ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ये फॉर्म है 1 माइनस कॉस थीटा का, और 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 का मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई 2 मतलब एक्स स्क्वायर बाई 4। सेम फॉर्मूला वहां पे भी है 1 माइनस कॉस थीटा का, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 8, और नीचे आपका चल रहा है एक्स की पावर 8। अब इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे यहां से, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का कमाल होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1, जब लिमिट का फॉर्मेट 0/0 का होता है। तो उसी पैटर्न पे इसको हम सेट करेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ध्यान से देखोगे तो 2 और 2 मिलके हो गया 4, साइन स्क्वायर में साइन 2 बार, तो इसको लिखो साइन एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन एक्स स्क्वायर बाई 4। एकदम बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं मैं। साइन स्क्वायर में फिर साइन 2 बार है, तो इसको लिखे साइन एक्स स्क्वायर बाय 8, और यहां पे भी साइन एक्स स्क्वायर बाय 8। और नीचे नोटिस करो x की पावर 8 है, तो x की पावर 8 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, साइन एक्स बाय एक्स का फॉर्मेट बना के उसको 1 कर देंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे एक बात नोटिस करो, क्या 4 मेरा बाहर है, चलो 4 मेरा बाहर है, यहां पे आपका है साइन एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो बाई 4 इंटू 4 करेंगे, क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1। फिर एक और था साइन एक्स स्क्वायर बाई 4, और नीचे एक्स स्क्वायर था, तो बाई 4 इंटू 4 किए, फिर इसकी वैल्यू 1। अगला था साइन एक्स स्क्वायर बाय 8, और नीचे एक्स स्क्वायर था, तो बाय 8 और इंटू 8, इसकी वैल्यू भी 1। एक और था साइन एक्स स्क्वायर बाय 8, और नीचे था एक्स स्क्वायर, तो बोलो बाय 8 इंटू 8, इसकी वैल्यू भी 1। तो मेरा क्या रेस्ट और क्या बचा, ये 4 और 4 कैंसल हो गया, मेरा बचा 1/4 इंटू 1/8 इंटू 1/8। 1/4 को लिखिए 1/2 का स्क्वायर, इसको 1/2 की पावर 3, इसको भी 1/2 की पावर 3। तो देखो, तो ओवरऑल 1/2 की पावर 8, सर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 8। और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये था इक्वल 2 की पावर माइनस के। इसका मतलब हो गया 2 की पावर माइनस 8 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस के, तो के का वैल्यू बोलो 8 आ गया। और इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको जेई मेन 2026 के भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो, जेई कभी भी ना क्वेश्चंस को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता है, फॉर्मेट उसी का रखता है। ऐसा नहीं कि रिपीटिंग क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फॉर्मेट वैसे ही रहता है, बस थोड़ा इधर उधर करके वो क्वेश्चन शिफ्ट करता है, सब्स्टिट्यूट करता है कुछ चीजों को। तो अगर आप अच्छे से बनाओगे ना तो प्रॉब्लम बनेगा। लेकिन हम बार बार समझा रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है ना, उस पर आप कमांड बना के चलिए। चलिए, एक और प्रॉब्लम मेरे पास स्क्रीन में दिख रहा है, जो जेईई मेन 2021 का है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी भी आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी दिखाई दे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी दिखाई दे, और अगर एफ एक्स बाई जी एक्स का फॉर्मेट होता है और ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म हो, तो इसमें 3 कहानी होती है। सुनो, पहली कहानी क्या है कि अगर ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम होगा तो लिमिट फाइनाइट और नॉन जीरो आएगा। अगर ऊपर का डिग्री कम होगा और नीचे का डिग्री ज्यादा होगा तो लिमिट हमेशा जीरो आएगा। अगर ऊपर का डिग्री ज्यादा होगा और नीचे का डिग्री कम होगा तो लिमिट हमेशा इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। सर आपने बताया क्या, आपने बोला क्या, समझो। जैसे मान लो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे सर 4x प्लस 7 अपॉन 3x प्लस 11, अगर आप x के जगह पे इंफिनिटी पुट करेंगे तो फॉर्मेट बनाएगा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के केस में अगर ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम होगा तो लिमिट हमेशा फाइनाइट और नॉन जीरो आएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, सिंपली हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ऊपर नीचे, मतलब योर आंसर इज बोलो 4/3। ये 4/3। सर मान लो कि हमारे पास एक प्रॉब्लम ऐसा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे सर 2x प्लस 1 अपॉन 11x स्क्वायर प्लस 15। देखो, ये भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है, लेकिन एक बात नोटिस करो, ऊपर का डिग्री कम है और नीचे का डिग्री ज्यादा है, और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है, तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। सर इसके बारे में ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो सबसे पहले यह मैटर उठता है कि फिर सर इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच करें तो करें कैसे। तो सबसे पहले हमको स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी आपको स्क्वायर रूट दिखाई देता है ना, तो सबसे पहले आप रेशनलाइजेशन मेथड को प्रेफरेंस दीजिए। आइए इसमें हम रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स, प्रॉब्लम को देख लो, यही है मेरा, इज इक्वल टू बी चल रहा है मेरा। पहले रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करोगे तो ऊपर बोलो टर्म आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ए एक्स, और दैट इज इक्वल टू बी चल रहा है मेरा। अब एक बात बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे यहां से और यहां से कॉमन गया एक्स स्क्वायर, बच गया 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1, और नीचे हो गया आपका ए एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू बी। अब मुझे क्या मांगा है कि ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, मतलब मुझे ए और बी की वैल्यू मांगी है। तो मुझे एक बात बताओ, सारे ऑप्शंस में देखोगे, अगर पहले ऑप्शंस को देखोगे तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू हाफ है। ऑप्शन बी में ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू माइनस हाफ है। इसका मतलब बी जो है वो हाफ है चाहे माइनस हाफ है। चारों ऑप्शंस को अगर देखोगे तो बी का जो पॉसिबिलिटीज है या तो हाफ है या तो माइनस हाफ है, मतलब फाइनाइट है।
फाइनाइट है और नॉन जीरो है। और मुझे एक बात बताओ, यहां पे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्मेट बन रहा है, और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में अगर बी मेरा फाइनाइट और नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फाइनाइट का केस बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम करना होगा। लेकिन एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अभी ऊपर का डिग्री ज्यादा है, नीचे का डिग्री कम है। सर देखो, ये एक्स स्क्वायर भले है लेकिन वो रूट के अंदर है, मतलब नीचे एक्स की हाईएस्ट डिग्री 1 है बट ऊपर एक्स की हाईएस्ट डिग्री 2 है। इसका मतलब इसको मुझे पहले जीरो करना होगा। अगर इसको जीरो कर देंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू जीरो, तो ए की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 1। अब मुद्दा ये उठता है कि अगर ए का दो वैल्यू आया है +1 और -1, तो इसमें से किस वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे और किस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। और चेक करके दिखाते हैं। मान लो कि हम अगर a की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलो ये तो जीरो हो चुका है, a के जगह पे -1 डालते हैं, तो ये हो गया -x+1। ध्यान से देखना, ये हो गया -x और ये हो गया प्लस रूट अंडर x² माइनस x+1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे। मैंने अभी क्या बोला कि अगर ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम होता है तो लिमिट हमेशा फाइनाइट और नॉन जीरो आता है। तो ऊपर नीचे का सिर्फ कोफिशिएंट लिखते हैं। ऊपर का कोफिशिएंट x का -1 है, ध्यान से देखना। नीचे वाले का क्या क्या कोफिशिएंट ये देखना, -1 है और एक प्लस, यहां भी तो x है, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो गया -1 और 0, वैल्यू हो गया इंफिनिटी, मतलब माइनस इंफिनिटी। तो ये तो पॉसिबिलिटीज होगा ही नहीं कि b की वैल्यू माइनस इंफिनिटी को नहीं लेना है। जो ऑप्शन है मेरे भाई, उस ऑप्शंस में मेरा b जो है वो फाइनाइट और नॉन जीरो रियल नंबर है, फाइनाइट और नॉन जीरो रियल नंबर है। तो एक बार बताओ, a की वैल्यू -1 पॉसिबल है ही नहीं, तो हम a का वैल्यू एक काम करते हैं 1 लेके चेक करते हैं। मेरे भाई अगर हम a की वैल्यू 1 लेके चेक करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे -x+1, ये हो गया आपका x और ये हो गया रूट अंडर x² माइनस x अब +1, कोफिशिएंट आंसर लिखो तो -1, ये हो गया 1, इसका भी +1, मतलब -1/2, और यही b के इक्वल है। मतलब जब a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू -1/2